हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कौन होता है, उसकी भूमिका क्या होती है पार्लियामेंट में, कौन उसका चयन करता है, इन सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन किसे कहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद को 8 बार ऐसा मौका मिला है कि अपोजिशन का कोई लीडर नहीं मिला, विपक्ष का नेता नहीं था। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई नहीं था, जिसके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देन चौथी लोकसभा में राम सुभाग ये विपक्ष के नेता थे। देन पांचवी, सातवीं और आठवीं लोकसभा में भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था। उसके बाद 16वीं और 17वीं लोकसभा में भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था। अब यहाँ पर 2014 और 2019, 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली, 2019 में 52 सीटें मिली, लेकिन विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना? अब इसका सिद्धांत क्या है? अगर कोई पार्टी विपक्ष में बैठना चाहती है तो उसको कम से कम 10% मेंबर्स लाना ज़रूरी आवश्यक है। यानी टोटल 543 में से 10% मेंबर्स अगर उसके चुनकर आते हैं तो वो पार्टी अपने किसी भी मेंबर्स को लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकती है। जैसे 2024 के 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 99 सीटें लेकर आए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इन्हें अपना विपक्ष का नेता चुना है। और इनका जो अलायंस था, इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक, ये सब सहमत थे कि हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो। अब विपक्ष का नेता जो है, इसको कौन कौन सी सुविधा होती है? तो ये एक कैबिनेट मिनिस्टर के समक्ष होता है। इसे जो स्पेशल भत्ता दिया जाता है, देन सहायता, प्रोटेक्शन, स्टाफ, सैलरी, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो यातायात, रेलवे हो, हवाई हो, कार, गाड़ी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। देन संसद के अंदर क्या इसका कार्य होता है? तो सबसे पहले ये शेडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है। शेडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्यों? अगर कोई सरकार चल रही है और अचानक वो संसद भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो जो नेक्स्ट स्टेप सरकार बनाने का मौका होता है तो वो अपोजिशन लीडर उसका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। देन संसद के अंदर कई पैनल्स होते हैं, उन पैनल्स में भाग लेता है। इसके अलावा संसदीय समितियों के सदस्य भी होता है विपक्ष का नेता। जैसे बहुत सारे लोक लेखा है, सार्वजनिक उपक्रम है, अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। और कई ऐसे आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जैसे CIC, देन CVC, CBI, NHRC और ED। अगर इन सब के प्रमुख का चयन होता है तो उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है विपक्ष का नेता। सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता को साथ में लेकर इनके प्रमुख का चयन करता है। अब CIC क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CVC क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। NHRCC नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन। देन ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन सब के प्रमुख का जो चयन होता है उसमें अहम भूमिका निभाता है विपक्ष का नेता।